सो हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ, दैट इज़ एनवायरनमेंट। एंड मैंने 2 साइंस के चैप्टर कंप्लीट करवा दिए क्लास सेवेंथ के। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। और अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं इन्वायरमेंट। वैसे ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी मच इजी एंड ऑल्सो वेरी शॉर्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज दिया दैट व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो ज़्यादा मतलब डीप में नहीं है, ओके। सो लेट्स बिगिन. So yeah, first of all we have to know that what we are going to do in this video lecture. So I will talk about what is environment and its component: natural environment, human environment, man-made environment, and at last we will talk about ecosystem. All right, so this is what we are going to study in today's lecture. इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आप लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट, है ना। सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। हम लोग स्लोगन्स बनाते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, पोस्टर्स मेकिंग कंपटीशन होता था तो हम लोग बहुत बढ़िया सा गोल सा अर्थ बना देते थे, उस पर 2 हाथ लगा देते थे, है ना। दिखाते थे एक साइड की ग्रीन ग्रीन रहेगा, एक साइड पॉल्यूशन की वजह से एकदम डैमेज हो जाएगा। सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? देखिए इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। The nature, place, people, things, etc. that surrounding the living organism makes the environment. इसका मतलब ये है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अगर हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स, ये सब क्या है, ये सब एक इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स मेक्स इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। चाहे वो लोग हैं, चाहे कोई प्लेस है, नेचर है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, इवन रिवर्स वगैरह, सब मिलकर क्या बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट पता है हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। वाई, तो हम देखिए इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट से हमें फूड मिलता है ना, पेड़ से फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वाटर मिलता है जो हम पीते हैं, वो हमें कहाँ से मिला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट ही है ना, रिवर ही है जिस सोर्स ऑफ वाटर है हमारा। तो इन्वायरमेंट से हमें फूड मिल रहा है, इन्वायरमेंट से हमें एयर मिल रहा है, तभी तो हम ब्रीथ कर रहे हैं और हम सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो सो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्या है, हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। ऑलराइट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वायरमेंट. लेट्स मूव फर्दर. Next is component of environment. Alright, that what are the component of environment? So there are 3: natural, human and human made. Natural, human and human made. So by name itself it is clear that natural environment में वो सारी चीज़ें आएंगी जो नेचर के हैं, है ना, जो ऑलरेडी थी, दैट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, ठीक है। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लैंड नेचुरल है ना, एयर नेचुरल है, वाटर नेचुरल है ना, ये सारी चीज़ें नेचुरल. सो दीज कम्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट. नेक्स्ट है ह्यूमन मेड. तो ह्यूमन मेड में हर वो चीज़ें आती हैं जो ह्यूमंस ने बनाई है. और ह्यूमंस ने क्यों बनाई है, अपनी ज़रूरत के लिए, है ना, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव बिल्डिंग्स. हमने बिल्डिंग्स किस लिए बनाई है, सो दैट हमें शेल्टर मिले, है ना, हम बैड वेदर से बच सकें. इवन कोई एनिमी हो, एनिमल्स हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जिनसे हमें बचना हो, हमें रहना हो, हमें कहीं चाहिए, हमें कोई प्रॉपर प्लेस चाहिए, है ना, तो दैट इज़ बिल्डिंग. पार्क्स हमने इन्जॉयमेंट के लिए बनाया, टू स्पेंड आवर टाइम, है ना, दिस इज़ पार्क. एंड ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स और कवर लॉन्ग डिस्टेंस. रोड्स किस लिए, ताकि हम जो डिस्टेंस है उसको शॉर्ट कर सकें, है ना. रोड्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर हो, क्योंकि अब तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए. सो वी हैव इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, है ना. तो ये किस में आएगा, ह्यूमन में कंपोनेंट में आएगा. नेक्स्ट इज़ ह्यूमन कंपोनेंट. ऑलराइट, तो ह्यूमन में क्या आएंगी, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस. चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट. So what is natural environment? Friends, natural environment is consist of land,
एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। नेचुरल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, बायोटिक थिंग्स भी आती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, ठीक है। बायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, और एबायोटिक में हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक। So living things are those things which have growth and movement in them, which show growth and movement, ठीक है। वो चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं जो मूवमेंट और ग्रोथ शो करती हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये सब शो नहीं करती हैं। सो लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, फंगस, है ना। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे क्या होंगे, वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है। तो वही नेचुरल इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों से बना है। देख रहे हैं यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक। सो नेचुरल इन्वायरमेंट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 4 डोमेन्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। व्हाट आर देम? वो हैं लिथोस्फीयर। थोड़ा सा लाइट होगा, देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, क्लियर नहीं होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको डिफाइन किया तो उसमें आप देख सकते हैं। लिथोस्फीयर, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So these are the 4 domains of environment, all right. So let's talk about them. देखिए जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर, फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो हमारे अर्थ है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, लैंड जिसमें हम रहे हैं, ये जो सॉइल वाला है कवरिंग एरिया, ठीक है, ये लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। सो ऑल द थिंग्स, ऑल द हम लैंड कह सकते हैं, हर वो लैंड फॉर्म जो लैंड कंसिस्ट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। यानी जैसे माउंटेन्स है ना, सॉलिड पार्ट है, अर्थ पर है, प्लेट्यूज है ना, plains, valleys. So what are these? These are lithosphere. In figure you can see the brown part, that is land. What we have labeled it, lithosphere. So land वाले जितने भी part होते हैं that is called lithosphere. Next is hydrosphere. Hydrosphere, by name itself, it is clear that it is related to water. So what it comes in it, इन हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ कम्स, ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं, वेदर इट इज़ रिवर, लेक्स, सीज और ओशियंस, जितने भी चीज़ें, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, ऑल दिस कम्स इनटू हाइड्रोस्फीयर। सो हेयर वी कैन सी दिस इज़ द ब्लू पार्ट, दैट इज़ रिवर और वाटर बॉडी। सो हेयर इट इज़ मैंशन दैट इट इज़ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जितने भी वाटर बॉडीज़ होती हैं दैट कम्स इन हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमने सुना होगा कि आज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं, आज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, चलो पार्टी करते हैं ना, होता है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ जो है, ठीक, उसके सराउंड में एक चादर है, किसकी, एयर की एक चादर में, तो उसकी जो चादर है पतली सी, ठीक है, एयर की पतली सी चादर है, उसी के अंदर जितने भी चीज़ें उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, जितना भी एयर है, ठीक, ये पतली सी एयर की चादर है, ठीक है, इसको पूरा एटमॉस्फेयर कहते हैं अर्थ के सराउंडिंग में। सो ये जो है एयर, ये जो एटमॉस्फेयर है, दैट हेल्प्स अस, दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। वो हमें सन के हार्मफुल रेज से और इतनी भयंकर वाली जो हीट पड़ती है सन की वजह से, फ्रॉम दैट इट प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ऐसे फंक्शन तो सबके हैं, जैसे हाइड्रोस्फेयर के हैं, इट प्रोवाइड्स अस वाटर फॉर ड्रिंक, है ना, एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है, इसमें पूरे वाटर बॉडीज़ आते हैं। लिथोस्फेयर का इंपॉर्टेंट ये है कि लैंड नहीं होता तो फॉरेस्ट नहीं होता, फॉरेस्ट नहीं होता तो ऑक्सीजन, शेल्टर हमें नहीं मिल पाता, हमें वुड्स नहीं मिल पाते, फ्यूल्स नहीं मिल पाता। सो there will be very बिग प्रॉब्लम। सो लिथोस्फेयर इज़ ऑल्सो इन मेजर, कह सकते हैं मेजर और इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट। सो ठीक है, हाइड्रोस्फेयर भी वही है, एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ बायोस्फेयर। इफ़ यू टॉक अबाउट बायोस्फेयर, सो व्हाट इज़ बायोस्फेयर? So biosphere is a narrow zone of earth where land, water, air interact with each other and it's also support life. You know, रुको, हाँ यहाँ देखो, दिस इज़ बायोस्फीयर, है ना, ये क्या है, डॉटेड लाइन इसके बीच में, ये क्या है, बायोस्फीयर, एंड दिस इज़ एटमॉस्फेयर, दिस इज़ लिथोस्फेयर एंड दिस इज़ हाइड्रोस्फेयर। हियर यू कैन सी इन बायोस्फेयर देयर इज़ लैंड ऑल्सो, राइट, माउंटेन अभी हमने पढ़ा था किस में आएगा, लिथोस्फेयर में, ठीक है, लिथोस्फेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो देयर। सो वी कैन से बायोस्फेयर इज़ अ interaction between these three, atmosphere, air
लैंड एंड वाटर, इन तीनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ये देखो पूरा क्या है, बायोस्फीयर। सो ऑल दिस इज बायोस्फीयर, ठीक है, इट इज़ द इंट्रैक्शन। एंड बायोस्फीयर को हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड भी, क्योंकि इसमें क्या है, इसी में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत सारे ज़रूरी है ना सब लाइफ सपोर्ट करने के लिए। एयर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लैंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। So these were the domains of environment. So let's move further. What's next? Next is human environment. So what is human environment? Friends देखो, human and environment, ठीक है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है ना, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन डिपेंड है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में इन्वायरमेंट पे डिपेंड है कि नहीं, है ना। सो देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के चेंज होने से ह्यूमन की लाइफ इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमंस आपकी एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। सो बोथ आर रिलेटेड। देखो, ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट एज़ पर देयर नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, चेंज करती है, कुछ चेंजेस लाती है। फॉर एग्जांपल, पहले बिल्डिंग्स वगैरह तो नहीं थे, जब हमारी पहली लाइफ देखेंगे जब हम आदिवासी टाइप थे, सो देर वर नो बिल्डिंग्स, देर वर नो फैक्ट्रीज। बट नाउ अगर आप देखो तो बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, है ना। तो वो सब हमने बनाया है अपनी नीड्स के लिए। फैक्ट्रीज हमने किस लिए बनाई, क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए था ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना। सो तो जो ह्यूमंस थे वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ों को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। सो अर्ली ह्यूमंस की बात की जाए तो वो लोग जितने भी थे वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पे डिपेंड थे, ठीक। वो कहीं भी रहते थे, केव्स मिला केव्स में रह लिया, गुफा में रह लिया ना, गुफा में रहते थे, कहीं भी रहते थे, गुफा में रह लेते थे। उन्हें खाना खाइए तो पेड़ से खा लेते थे, नहीं तो जानवर की हंटिंग करते थे, है ना। जानवर की क्या करते थे, हंटिंग करते थे, उनको हंट करके खाते थे उनको। सो उनकी लाइफ एकदम चिल थी, मतलब एकदम सिंपल लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं, नो वरीज, देवर नो वरीज एट ऑल। सो देयर लाइफ वॉज वेरी मच सिंपल। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, ठीक है, नीड्स बढ़ी लोगों की, उन्होंने जो पेड़ वेड़ से खाना खाया उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं था, दे वांट मोर, देयर वाज मोर नीड। फैमिलीज़ बढ़ने लगी, है ना, पीपल बढ़ने लगे। अब फैमिली से गांव बना, गांव से मतलब बड़े बड़े ज़्यादा फैमिलीज आई, अब नीड्स बढ़ने लगी, लोगों की रिसोर्सेज की कमी आने लगी। सो दे स्टार्टेड चेंजिंग, ठीक है। फिर वहाँ से चेंज आया, व्हील इन्वेंट हुआ, है ना, व्हील इन्वेंट हुआ, बुलेट कार्ट्स वगैरह बनने लगे, लोग एग्रीकल्चर्स करने लगे, क्योंकि अब शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना। जब एग्रीकल्चर करने लगे तो उन्होंने देखा कि कई जानवर भी ऐसे हैं जिनको हम डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, हम उनको अपने पास रख सकते हैं और उनसे हमें प्रॉफिट भी होगा। सो दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर वो सेटल भी होने लगे, क्योंकि अब खेती बाड़ी करेंगे। पहले क्या होता था, वो लोग कहीं रहते थे, वहाँ पर पेड़ वेड़ से खाना मिल गया, नदी से पानी मिल गया, कहीं भी रह लिए, गुफा दिखा गुफा में रह लिए और वहाँ पर खाए, ठीक है। अब पेड़ का वहाँ पे समझो सीज़न चेंज हो गया, उस पेड़ पे फल लगना बंद हो गया, जहाँ वो रहते थे वो वहाँ से मूव करते थे, वो कहीं और रहने लगते थे जहाँ उन्हें रिसोर्सेज मिलने लगे। तो एक तरह से वो बार बार मूव करते रहते थे, ठीक है। बट जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, नाउ दे आर स्टार्टेड सेटलिंग, अब वो क्या सेटल होना शुरू हो गए, क्योंकि अब खेती बाड़ी करेंगे तो उनको अपना खेत का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, अपने खेत पे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, पानी वगैरह, इरिगेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो सेटल होने शुरू कर दिया, अब उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया, अपने खेत के बगल में घर बनाना शुरू कर दिया, उसको प्रोटेक्ट करने लगे, फेंसिंग करने लगे, है ना, फिर जानवर भी पालने लगे। सो लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। फिर यहाँ से व्हील जब इन्वेंट हुआ तो बुलेट कार्ट्स आए, तो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने लगा, ट्रेडिंग सिस्टम आया, फिर बैटरी सिस्टम आया, ऐसे ऐसे फिर रेवोल्यूशन आए बहुत सारे, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, है ना, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई, फैक्ट्रीज सेटअप हुई लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर हमारी कम्युनिकेशन में भी काफ़ी सुधार आया, पहले लोग लेटर्स लिखते थे, है ना, अब क्या है, अब मोबाइल फ़ोन है, लेटर में टाइम लगता है संदेश पहुँचने तक, फिर वापस आएगा, इससे बेटर मोबाइल है, 1 सेकंड में सारे बात हो गए। सो दीज वे हम देखें कि कैसे इन्वामेंट चेंज हुआ ह्यूमंस की वजह से, और इन्वामेंट चेंज होने की वजह से ह्यूमंस के अंदर भी चेंज आया, है ना। सो वी कैन से बोथ आर रिलेटेड। बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, ठीक है, तो अभी आप सबका बहुत मन करता होगा वाटरमेलन खाने का, आइसक्रीम खाने का, है ना, ठंडी ठंडी चीज़ें। और वही जैसे ही ठंडी की सीज़न आती है हमें कुछ गरम गरम चाहिए, बारिश होती है हमें चाय पकौड़ा चाहिए। सो व्हाट इज़ दिस शोज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी टू बी बैलेंस बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों में रिलेशन होता है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। So next and last topic of this chapter is ecosystem. What is ecosystem?
सिंपल सा है, इकोसिस्टम इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, सॉरी, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द देयर सराउंडिंग, ठीक है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर सराउंडिंग, ठीक है। अगर जो रिलेशन है लिविंग बींग्स का, ठीक, लिविंग बींग्स आपस में जो रिलेशन है उनका, और वही रिलेशन वो इंटरेक्शन आपस में भी करते हैं ना, और वो अपने सराउंडिंग से भी करते हैं, तो ये जो पूरा इंटरेक्शन है, ठीक है, ये पूरा क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है। जैसे कि इकोसिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। एक स्मॉल पॉन्ड भी देखा जाए, उसमें मछलियाँ रहती हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, प्लस वो लोग अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं ना, उसी में बहुत सारे प्लांट्स, फिशेस, एनिमल्स सब रहते हैं उसमें, है ना, एक छोटे से ही रिवर में। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम दिखाता है कि ये इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग से उनका अच्छा तालमेल बैठा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट इकोसिस्टम। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, या फिर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना, ठीक है, ताकि आप टाइम पर उसे देखें। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं पर वीडियो, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।